Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. प्रीवियसली जो लेक्चर था उसके अंदर हमने डाउट ने मल्टी इन्वर्टर के बारे में पढ़ा था। ओके, लास्ट में हमने ये देखा था कि ये जो भी टेबल है, ठीक है, उसके ऊपर से आप कोई भी लेवल्स के जो भी सर्किट्स हैं, ओके, डायग्राम्स हैं सर्किट के डाउट मल्टी इन्वर्टर के लिए, ओके, वो आप ड्रॉ कर सकते हो बाय कैलकुलेटिंग एक्टिव स्विचेस, क्लैंपिंग डायोड्स एंड डीसी कैपेसिटर. Now, there are some disadvantages of diode clamp multi-level inverter. First one is the uneven loss distribution in the device. It means in a fundamental cycle, the conduction period of inner device is more than the outer device. This is causes unequal losses in the device inner lag. Okay, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से देखो, ओके, तो ये आउटर है, ओके, आउटर जो भी लूप है, ओके, आउटर सॉरी आउटर डिवाइसेस हैं, ओके, और कंपेरेटिवली जो भी इनर डिवाइसेस हैं, ओके, वो उसका कंडक्शन ज्यादा है कंपेरेटिव आउटर डिवाइस, इसीलिए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ओके, अनइवन वोल्टेज लॉस डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है. आफ्टर इन द फ्लक्चुएशन ऑफ डीसी बस मीड पॉइंट इज वोल्टेज. जैसे यहाँ पे ये इनडायरेक्टली क्या है, एनपी से न्यूट्रल पॉइंट कपलिंग है, ठीक है. अब मीड पॉइंट पे आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने की पॉसिबिलिटी है. एडिशनल क्लैंपिंग डायोड्स रिक्वायर्ड. ओके, डायोड क्लैंप मल्टी लेवल इन्वर्टर की बात करें अगर आप आगे जाके जितने भी मल्टी लेवल इन्वर्टर पढ़ोगे तो कंपेटिवली अगर आपका ये है, ये आप यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको क्लैंपिंग डायोड्स जो भी डायोड्स हैं, ओके, वो एक्स्ट्रा यूज करने पड़ेंगे. लास्ट में इज कॉम्प्लिकेटेड पीडब्ल्यूएम स्विचिंग पैटर्न डिवाइस डिजाइन. देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीडब्ल्यूएम टेक्निक तो आपको पता होगी. सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन, मल्टीपल्स मॉड्यूलेशन, साइनसॉइडल पल्स मॉड्यूलेशन, स्पेस वेक्टर पल्स विद मॉड्यूलेशन. उसके अलावा भी काफी सारे टाइप्स के पीडब्ल्यूएम टेक्निक्स अवेलेबल हैं. But if we're talking about a down-clamp multi-inverter, we in that we have to design some PWM technique, or we have to use some PWM technique which is very complicated. Okay, compared to sinusoidal or single pulse modulation, okay, which are used in other inverters. So from that we can say that the complicated PWM switching pattern design is used in the down-clamp multi-level inverter. Now we will see the flying capacitor 3-level inverter. Okay, this is the second multi-level inverter in our chapter. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी आपका सर्किट है जिसके अंदर आपका क्या है, दो कैपेसिटर प्रोवाइड किए गए हैं, ओके, और फेज लेग के अंदर आपको स्विचेस प्रोवाइड की गई है, ओके, उसके एंटी पैरेलल डायोड्स प्रोवाइड किए गए हैं. ओके, अगर एक फेज लेग की बात करो तो 4 स्विचेस है, एक कैपेसिटर है, ओके, और वो जो भी आपका फेज लेग है आपका लोड के साथ कनेक्टेड है, वैसे ही सेम बी फेज के साथ, वैसे ही सेम सी फेज के साथ, ओके, and also the load is connected in the star connection. चलो, अब बात करते हैं कि फ्लाइंग कैपेसिटर 3-लेवल इन्वर्टर के बारे में. ओके, उसके अंदर देखो, हर एक जो भी आपका मल्टी लेवल इन्वर्टर होगा उसके अंदर हम एक फेज लेग को कंसिडर करेंगे. सो डू नॉट कंफ्यूज in this circuit and this circuit. The both circuit are same. Okay, if we talking about the portion of this circuit in considering upcoming slide is only this part. Okay, because we are just talking about this one phase leg. Okay, so यहाँ पे ये जो भी आपका डीसी वोल्टेज है वो ये आपका डीसी वोल्टेज है. उसके बाद दो कैपेसिटर हैं, जो यहाँ पे दो कैपेसिटर दिए गए हैं, ठीक है. उसके बाद ये जो भी आपकी 1 2 3 4 जो भी आपकी स्विच है, ओके, वो 1 2 3 4 स्विच है, ठीक है, और लोड को यहाँ पे ए के साथ कनेक्ट किया गया है. ओके, अब देखते हैं. देखो, स्विचिंग डायग्राम के अंदर इतना ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आपने डायोड क्लैंप मल्टी इन्वर्टर देख लिया है. ओके,
अब देखो 1 एंड 2 स्विच को अगर हम ऑन करते हैं, ये हम अभी नहीं देखते कि क्या वोल्टेज मिलेगा, क्यों वोल्टेज मिलेगा, कैसे वोल्टेज मिलेगा, डजंट मैटर, जस्ट फोकस ऑन ऑपरेशन 1 एंड 2। ओके, अब मैं यहाँ पे 1 को ऑन करता हूँ, ठीक है, और 2 को ऑन करता हूँ, ठीक है, तो ये वाला स्विच ऑन अभी कंडीशन है। ये कैपेसिटर अपना एनर्जी डिस्चार्ज करने की ट्राई करेगा, ठीक है, और ये यहाँ पे गया ए में, ओके, और यहाँ से जाके वो न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ से आपका करंट रिटर्न होगा और यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अब ए और ओ के बीच में अगर आप क्या करते हो, अगर आप वोल्टेज को मेजर करते हो तो स्विच के अक्रॉस में तो वोल्टेज ड्रॉप हो नहीं रहा, ये स्विच के अक्रॉस में कोई वोल्टेज ड्रॉप हो नहीं रहा। ए और ओ के बीच में आपका रेजिस्टिव लोड होगा या जो भी आपका लोड आप प्रोवाइड करते हो, और वो इनडायरेक्टली किसके अक्रॉस का वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस का, ठीक है। तो डायरेक्टली हमें क्या मिल गया, VDC/2 मिल गया, इजी है ना। ओके, यहाँ पे आपका लोड और यहाँ पे आपका डायरेक्टली कनेक्शन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मेन आपका VDC/2 आपका वोल्टेज हो गया। चलो दूसरे मोड के साइड हम बढ़ते हैं। सॉरी, अब अगर हम 1 एंड 3 को ऑन करवाएं, ठीक है, 1 एंड 3, ठीक है, अगर हम 1 एंड 3 को ऑन करवाते हैं तो यहाँ से करंट यहाँ तक आएगा तो सही, लेकिन आगे करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, ना तो डायोड के थ्रू ना ये स्विच के थ्रू, क्योंकि स्विच तो ऑफ है। यहाँ से आपका करंट फ्लो होने की ट्राई करेगा, चलो यहाँ से आपका एक रेजिस्टिव लोड के अंदर से यहाँ पे करंट गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ तक पहुंचा, आगे करंट फ्लो नहीं होगा। तो उसके ऊपर से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर आपका जो भी सोर्स के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, ओके, वी कैन कंसिडर capacitor as a source because the capacitor is in the charge condition, not discharge condition, it is in charge condition. So we got the voltage across the capacitor as VDC/2. So at this condition, we got zero voltage across the A and O terminal. Okay, if we want to measure the voltage across the VAO, okay, so at that time we got the zero voltage. Okay, same if we wait a minute, if we on this switch and this switch, at that time the 1 and 3 switch is off. So the same operation will be repeated. We got the zero voltage across the VA0. Now, अब लास्ट ऑपरेशन बचा है जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि VA3 एंड VA4 अगर आपका ऑन होता है तो क्या होगा। चलो ओके, क्या है VA3 एंड 4, चलो 3 ऑन हो गया, ओके 4 ऑन हो गया, सॉरी 4 एंड 3। अब ये स्विच ऑन है, यहाँ से करंट आपका वहां पे गया, रेजिस्टिव लोड थ्रू आपका करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आपको मान लो रेजिस्टिव लोड है, ठीक है, यहाँ से करंट आपका फ्लो हुआ, यहाँ पे स्विच के थ्रू यहाँ पे वो करंट पहुंच गया। अब बात ये है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे उसकी रेजिस्टिव लोड के जो भी रेफरेंस पोलैरिटी होगी उसकी रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो उस कंडीशन में आपका जो भी वोल्ट मीटर है, ओके, वो आप V0 VOA के अक्रॉस में मेजर करोगे तो पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, बट वी आर मेजरिंग VA0 ना, okay, so we got the negative voltage, so in that table we got minus VDC/2 voltage, okay, which is voltage across this capacitor. So we fulfill this 4 condition by checking switch 1 to 4 in on in this manner। चलो आगे देखते हैं।
अब ये सर्किट है किसके लिए? फ्लाइंग कैपेसिटर फाइलेवर इन्वर्टर के लिए। तो फाइलेवर इन्वर्टर के लिए ये सर्किट है जिसके अंदर 4 स्विच यूज हुई, ये 1 2 3 4 ये कैपेसिटर यूज है, और जो भी फेज लेग के साथ जो भी कैपेसिटर है वो कितने हैं? 3 4 5 6। ओके, उसके लिए सेम आपको ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। लाइक मान लो कि 1 2 3 4 स्विच आप ऑन करते हो तो 4 ही वोल्टेज मिलता है वी एन के अक्रॉस में। ए कहाँ पे है? यहाँ पे। ओके, एन कहाँ पे है? यहाँ पे। ओके, चलो देख सकते हो यहाँ पे ये 4 कैपेसिटर तो सीरीज में ही है। ओके, सीरीज में अगर आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 1 2 3 4 यानी 4 ही वोल्टेज कहाँ पे आपका डिले होगा? 1 2 3 4 स्विच क्लोज है, यहाँ पे ए गया, ए से जाके रेजिस्टिव लोड में जाएगा, रेजिस्टिव नोड टू न्यूट्रल में गया, और न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड है। न्यूट्रल पॉइंट के बाद में वो नेगेटिव जो भी आपका कैपेसिटर का पोलैरिटी है ओके वहां पे पहुंच जाएगा। रिटर्न पाथ हो गया, क्लोज लूप कंप्लीट हो गया। सो इसके ऊपर से हम ये बोल सकते हैं कि जो भी आपका वोल्टेज होगा वो क्या होगा? आपको 4 ही वोल्टेज मिलेगा। चलो, उसके बाद की कंडीशन है 3 वोल्टेज वाली। 3 वोल्टेज के लिए अगर आप क्या करते हो? कंसिडरेशन करते हो, ओके दिया तो नहीं है लेकिन आप कंसिडरेशन करते हो तो होगा क्या? चलो, यहाँ तक तो वो करंट पहुंचेगा लेकिन वो स्विच में जाएगा नहीं। ओके, कहाँ पे जाएगा? यहाँ के थ्रू जाएगा। ठीक है, पता चला? ओके, ये पाथ चूज नहीं कर सकता क्योंकि 4 नंबर का स्विच ओपन कंडीशन में है। तो ये वाला जो भी ई वोल्टेज है वहां से आपका रिटर्न होगा। ओके, बट अगर आप केवीएल लगाते हो तो ये तो 4 ही है। ओके, और 4 ही के बाद जो भी आपका यहाँ पे पोलैरिटी है वो प्लस है। अब केवीएल के अंदर आप प्लस को माइनस लेते हो। ओके, तो 4 के अंदर से ये ई सब्ट्रैक्ट हो गया ना, यानी 3 बचा। तो 3 वोल्टेज किसके अक्रॉस में मिलेगा? ए और एन के अक्रॉस में। काफी इजी है ना? ओके, आपको सिर्फ केवीएल अप्लाई करना है। अब सेम कंडीशन में जब आप 1 और 2 स्विच को ही ऑन करते हो तो यहाँ पे क्या बचा? ये ई और ये ई, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो 2 ही बचा। यानी 4 के अंदर से 2 ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो आपको बी एन के अक्रॉस में कितना वोल्टेज मिलेगा? 2 ही वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा ना। उसके बाद सिर्फ 1 नंबर का स्विच ऑन करो। उसके बाद ये ई ई और ई ये तीन जो भी कैपेसिटर है ओके वो चार्ज होंगे बाई 4 ई वोल्टेज। बचेगा क्या? ई वोल्टेज, जो किसके वहां पे जाएगा? ए और एन के अक्रॉस में। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या मिलता है यहाँ पे? 4 ई 2 ई और इस तरह के आपके जो भी हैं ओके वो वोल्टेजेस आपको पोल वोल्टेज मिलते हैं। ठीक है, जैसे हमने कल देखा था कि प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि फ्लाइंग कैपेसिटर सॉरी डायोड मल्टी लेवल इन्वर्टर के लिए क्या था? एक टेबल दिया गया था, जनरलाइज टेबल, उसके ऊपर से हम कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज लेवल कितना है? 3 4 5 6 7। ओके, एक्टिव स्विचेस कितने हैं? 6M-1 के ऊपर से आए। क्लैंपिंग डायोड तो 0 ही है। डीसी कैपेसिटर जो भी है वो इसके इक्वेशन के ऊपर से आए हैं। ठीक है, तो ये टेबल को आप याद रखो, ये इक्वेशन को ही आप याद रखो। उसके बाद जितने भी लेवल का आपको कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है उस हिसाब से ये इक्वेशन के अंदर वैल्यू ला दो। ओके, तो आप टाइम कैपेसिटर इजीली ड्रॉ कर सकते हो किसी भी लेवल के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मल्टी लेवल कैस्केड एज ब्रिज इन्वर्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके, अब किसी किसी को ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि जो भी वेवफॉर्म है ओके वो तो हम वो तो आप नहीं समझा रहे। ओके, तो वेवफॉर्म कहाँ से ड्रॉ करेंगे? ठीक है, तो आपको अगर आपको 3 लेवल का वेवफॉर्म ड्रॉ करना आता है ठीक है तो आप 5 लेवल का भी ड्रॉ कर सकते हो, 7 लेवल का भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी लेवल का ड्रॉ कर सकते हो। ओके, वेट अ मिनट, आज मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। चलो, ओके, अगर मान लो हम 5 लेवल का देखते हैं। ओके, तो 0 वोल्टेज तो है ही। ओके, ये मान लो कि एक पॉजिटिव वोल्टेज है ये एक नेगेटिव वोल्टेज है, कितने हो गए? 3 हो गए, 4 और 5। ठीक है, तो अब वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करोगे? चलो, इतने पोर्शन के लिए आपका 0 हुआ, अब इतने पोर्शन के लिए पॉजिटिव हुआ, इतने पोर्शन के लिए ये पॉजिटिव हुआ। ओके, अब सेम आपका सिमेट्रिकल होना चाहिए ना, तो इस तरह का रिमेनिंग आपका वेवफॉर्म आप ड्रॉ करोगे। ये कितना हुआ? हाफ साइकिल।
ठीक है। अब नेगेटिव के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सिमेट्री ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी इस तरह का कुछ आएगा। ठीक है, ओके। ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि जब भी आप वेवफॉर्म ड्रॉ करते हो और ऑड नंबर ऑफ लेवल आपको शो करवाने होंगे तो आपको जीरो का यूज करना ही पड़ेगा। ओके, जीरो वोल्टेज आएगा ही आएगा। ठीक है, वो तो आपका जो भी लाइक मान लो कि यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि 4E 3E 2E एंड आपका जीरो वोल्टेज मिल रहा है, यानी 1 2 3 4 एंड 5 आपका 5 वोल्टेज आपको मिल रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर से तो आप इजीली ये ड्राइंग कर सकते हो, बट मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है कि हाँ चलो मैं अगर जो भी वेवफॉर्म है वो ड्रॉ करता हूँ तो वो कैसा दिखता है। ठीक है, अब अगर मान लो कि आपको 7 लेवल का ड्रॉ करना है, ठीक है, 7 लेवल का ड्रॉ करना है तो क्या होगा, जीरो तो है ही, ओके, 3 4 5 6 और ये 7। ओके, तो वेवफॉर्म किस तरह दिखेगा, हो गया इतना। ये हाफ साइकिल खत्म हुआ। ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ये 5 लेवल का है, ये 7 लेवल का है, तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है वेवफॉर्म ड्रॉ करने में या ये आपको नहीं पता चल रहा होगा, ओके, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।